हाँ दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आए हैं फिर से, जो क्वेश्चन विज्ञान में क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, किस विटामिन से घाव जल्दी भरते हैं? किस विटामिन से घाव जल्दी भरते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर दोस्तों हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, रक्त के बहने की रोकथाम के लिए आमतौर पर कौन से एल्युमिनियम आयरन का प्रयोग किया जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो पोटास फिटकरी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, किस जानवर का त्वचा श्वसन अंग कहलाता है? तो किस जानवर का त्वचा है जो श्वसन अंग कहलाता है? यानी क्वेश्चन आंसर तीसरे का जो राइट आंसर दोस्तों हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो मेढक। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहले यौगिक कौन स्थिर होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहले यौगिक कौन स्थिर होता है? यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है, किस जानवर को अंधा माना गया है? किस जानवर को अंधा माना गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो चमगादड़। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां हमारा क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक जानकारी का स्थानांतरण किसके द्वारा पूरा होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक जानकारी सबसे पहले किसके द्वारा पूरा होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों पहला हो जाएगा आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है, बेलाडोना दवा एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग में प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर सातवें का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो पत्ते से। कहाँ से प्राप्त होता है? पत्ते से। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा क्या है, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यानी क्वेश्चन नंबर आठवें का जो राइट आंसर है वो हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 30। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नवा हमारा क्या है, नवा क्वेश्चन हमारा क्या है, शरीर का सबसे बड़ा लचीला अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा लचीला अंग कौन सा है? यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो प्लीहा। प्लीहा जो है शरीर का सबसे बड़ा और लचीला अंग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है, ज्ञान दांत आमतौर पर किस उम्र में उगता है? तो ज्ञान दांत जो होता है दोस्तों वो हमारा आमतौर पर किस उम्र में उगता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 30 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा क्या है, पानी और प्रकाश के अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल के रूप में कौन अधिक आवश्यक है? यानी क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट आंसर है दोस्तों, तो पानी और प्रकाश के अलावा और प्रकाश संश्लेषण में कच्चे माल के लिए कौन सा आवश्यक है, अधिक आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां हमारा क्या है, मलेरिया फैलाने वाले एनोफिजल मच्छर की खोज किस वैज्ञानिक ने की? यानी क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो आंसर इसका देख लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो रोनाल्ड लास, यानी रोनल रास हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां हमारा क्या है, रक्तचाप किस भाग की दीवार पर लगाया जाता है? रक्तचाप किस भाग की दीवार पर लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हमारा पहला हो जाएगा, तो कहाँ लगाया जाता है? धमनी पर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, किस जानवर में खून नहीं होता है लेकिन सांस लेते हैं? किस जानवर में खून नहीं होता है लेकिन सांस लेते हैं? यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जानवर है जिसके पास खून नहीं होता लेकिन वह सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी होती है? तो निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी होती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन कराए एग्जाम के तौर पर। और दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और दोस्तों और हम ऐसे ही एग्ज़ाम के तौर पर एग्ज़ाम के माध्यम से नए नए क्वेश्चन
लाते रहेंगे 15-15 क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।